शांति। और आज हम फिर से सुनेंगे किसकी मुरली। रविवार है तो प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 31/3/86। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं। क्या देख रहे हैं बाबा कि मेरे मास्टर बच्चे बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं। बाबा और मैं ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा भी सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा कि मैं मालिक हूँ, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में हैं। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का भी नशा, दोनों की समानता हो। ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों की समानता है और दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। बाबा ने क्या देखा कि नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अभी बच्चों का अंतर दिखाई पड़ता है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, कई बच्चे बाप समान भी देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, यानी अलबेलेपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने में प्रयत्न में उनका समय चला जाता है। बाबा का कहने का मतलब, कई बच्चे तो बाप समान मालिकपन की स्थिति में स्थित रहते हैं, परंतु कई बच्चों का समय मालिकपन की स्थिति में स्थित होने की जो मेहनत करते हैं, उस प्रयत्न में उनका समय चला जाता है। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हम बच्चों के प्रति बेहद प्यार देते हुए याद प्यार। तो चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाले
विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा का 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि विजयी यानी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। 5 विकारों के सामने कौन सा पॉजिटिव थॉट्स या सोच हमें करना है, बाबा ने बता दिया। स्लोगन है रियल गोल्ड में मेरापन की अलाय है। बाबा कहते रियल गोल्ड तुम बच्चे हो, परंतु बाबा देख रहे हैं कि मेरेपन की उसमें अलाय मिक्स है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। मेरा अगर कुछ है तो एक बाबा, संसार मेरा कोई है तो मेरा बाबा, संबंधी कोई है तो मेरा बाबा। तो सर्व संबंधों से मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति।